उत्तर प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। कई जगह पर इस गर्मी से लोग परेशान हैं। यहां पर यूपी के बलिया जिले के सदर अस्पताल में तेज बुखार, सांस फूलने और डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियों के चलते 72 घंटे में 54 मरीजों की मौत की खबर है। बलिया सदर अस्पताल में पिछले 3 दिन में 400 से ज्यादा मरीज भर्ती हुए थे और ये जांच का विषय है कि मौत की वजह कहीं वहां पड़ रही भीषण गर्मी तो नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में मौतों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना हुआ है। लखनऊ से स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय टीम बलिया पहुंच चुकी है और इस टीम में 2 स्वास्थ्य निदेशक और एक संयुक्त निदेशक शामिल हैं। टीम के सदस्यों ने जिला अस्पताल में मरीजों से बात की और उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया। और हीट वेव यहाँ से जहाँ ज़्यादा है, यहाँ 41-42 के आसपास है, दूसरी जगह 44 भी पहुँचा है, तो वहाँ भी इसी तरह से होना चाहिए, खास करके नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स में। तो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं से कोई कंप्लेन इस तरह की नहीं आई जिस तरह के सिर्फ बलिया में है। एक बात। दूसरी बात की जो पेशेंट की पहली शिकायत होती है हीट वेव में, वो सबसे ज़्यादा बुखार की होती है और चेतना डिस्टर्ब होने की होती है। तो बुखार वाली कंप्लेन नहीं है, चेस्ट पेन है, डिस्निया है, सांस फूलने की भी तकलीफ है, और थर्ड पे बुखार है, और बुखार इतना ज़्यादा नहीं है कि 104, 105, 106 हो जाए जिससे कि इमीडिएटली डेथ हो जाए। हीट वेव में 106, 105, 104 का आंकड़ा छूना चाहिए, वो अभी तक बीएसटी में मुझे दिखाई नहीं दिया। मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। जो रूटीन में जितने लोग होते हैं उससे ज़्यादा लोग मर रहे हैं, और ज़्यादातर 60 साल के ऊपर के जो हमारे वृद्ध लोग हैं उनकी डेथ ज़्यादा हो रही है। कल हमारी लखनऊ से टीम आ रही है इसकी जांच करने की क्या कारण हो सकता है। हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो जो पकड़ में ना आ रही हो। दूसरा, गर्मी में और जाड़े में जब ज़्यादा पड़ता है जाड़ा या गर्मी, तो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, सांस के मरीज हैं, उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो थोड़ा तापमान बढ़ा है तो हो सकता है उसका असर हो और वो बीमारियां उभर गई हों जिसके कारण इस तरह डेथ हो रही है। ये वही तूफान है जो गुजरात से उठा था, यूपी आते आते कम हो गया है। जो जाने गई हैं बलिया में या प्रदेश के अलग अलग कोने से जो खबरें आ रही हैं, ये सरकार की लापरवाही है। सरकार को इलाज का इंतज़ाम और समय पर उनको निर्देश देना कि अगर ऐसी गर्मी है तो उनके ऊपर क्या संकट आ सकता है, उससे सावधान करना था। गरीब किसान वही लोगों की जान गई है क्योंकि उनको समय पर न भोजन मिला, न समय पर पर्याप्त दवाइयाँ मिली, और जो इलाज मिल जाना चाहिए था नहीं मिला, जिसके कारण बड़े पैमाने पे जान गई हैं। और जब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि बिजली उपलब्ध हो, तो मंत्री के ऊपर वो थोप रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह की प्रतिक्रियाएं इसको लेकर आई हैं। उधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। बलिया की घटना जो अखबारों में छपी है, सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। निदेशक स्तर के 2 वरिष्ठ चिकित्सकों को मौके पर भेजा गया है। वह स्थिति की जानकारी वो शीघ्र ही लिखित रूप से शासन को प्रस्तुत करेंगे। लापरवाही पूर्वक बयान देने के लिए सीएससी के अधीक्षक को तत्काल वहां से हटाया गया है कि बगैर जानकारी के हीट वेव के बारे में उन्होंने बयान जारी किया था। सभी पूरे प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से अभी से एक एक मरीज की पहचान करें और उनको उच्चकोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं। हमारे सभी अस्पतालों में सरकारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। किसी भी मरीज को दवाई बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। हिमांशु, बताइए वहां पर स्थिति कैसी है, उसको थोड़ा समझाइए आप। और ये सब क्या हीट वेव से जुड़े ही लक्षण इनमें देखे गए हैं या और कोई परेशानी भी वहां हो सकती है? देखिए, जो सामने जो बात आ रही है वो यही आ रही है कि गर्मी के चलते हुआ है। हालांकि जो कि सरकार कह रही है कि वो गर्मी के चलते नहीं हुआ है, दूसरे और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जो बीमारियां हैं उसमें 2, 3, 4 बीमारियों का उन्होंने नाम लिया है। जैसे कि डिप्टी डायरेक्टर गए थे, एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर थे, वो उसके थे स्वास्थ्य विभाग में, वो गए थे। एडिशनल अपर स्वास्थ्य निदेशक वो गए थे। उन्होंने जो बताया उसमें उनका कहना है कि ये ब्लड प्रेशर
और डायबिटीज और ओल्ड एज की जो बीमारियां होते हैं उसके चलते ये हो सकता है। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हीट जो टेम्परेचर जो बढ़ा है उसके चलते भी जाने जा सकती हैं या बीमारी हो सकती है। इस तरह ओवरऑल तो देखा जाए तो सारी बीमारियां जो हीट के चलते हैं वो ट्रिगर कर जा रही हैं और इसका ये नतीजा सामने आ रहा है कि लोग मर रहे हैं। अभी जो मालूम चला है कि वहां पे मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई है बलिया में। लेकिन हिमांशु, सिर्फ बलिया में ही ये मामले हैं या और जगहों पे भी ऐसी खबर है कि अस्पताल लोगों को जाना पड़ रहा है गर्मी की वजह से? नहीं, और अगर हमने बांदा में भी यही स्थिति हमको हमारे सामने आई है। अगर हम वाराणसी में देखें, वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर अगर हम मणिकर्णिका के यहाँ पे जो क्रिमेशन के लिए जगह है मणिकर्णिका है और वहां पे हम देखें तो यहाँ पे शवों की संख्या बढ़ गई है लगातार। जैसे कि आम दिनों में जो नॉर्मल डेज होते हैं उसमें जो है 30 से 35 लोग मरने के शव लेके आते थे अपना क्रिमेशन के लिए, लेकिन इस समय जो है वो 200 के आसपास जा रही है। तो इसका एक सामान्य अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो मरने वालों की संख्या है वो बढ़ रही है और इसका कारण हीट ही है। अब इसके चलते और भी दूसरी कुछ बीमारियां हैं जो कि हीट के चलते बढ़ जाएं, वो बात अलग है। ये तो जांच का विषय है और जैसा मंत्री जी कह भी रहे हैं कि हम सारी तैयारियां हमारी पूरी हैं, उन्होंने अलर्ट भी किया है इस चीज को लेकर। जी, शुक्रिया हिमांशु आपका सब जानकारी के लिए।